हाय, हमारा सभी को नमस्कार। लाइफ एकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय, भारत के भूगोल का सामान्य परिचय। हमारी एक जियोग्राफी की क्लास हो चुकी है, ये हमारी दूसरी क्लास होगी। तो ये सभी से अनुरोध रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल का सामान्य परिचय। तो यदि हम भारत के भूगोल का सामान्य परिचय जानने से पहले हमें भारत की स्थिति, पूरी दुनिया में हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसको हम 4 भागों में बांट दें। ये हो गए 4 भाग। ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो हमारे भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो यानी उत्तर पूर्व, तो यानी हमारा जो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ से देखा जाए तो 68.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि ये उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और देशांतर की स्थिति देखें तो 68.7 से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर, ये पूर्व में मैंने बताया, तो पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बड़ी सिंपल बात है। तो यदि हम मेनलैंड की बात करें, ये मेनलैंड मैंने बता दी, ये जो हमारा है यहाँ पर, तो मेनलैंड की बात मैंने की है कि 8.4। यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत केवल स्थलीय सीमा तक नहीं स्थित है, हमारा जल में भी, समुद्र में भी हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश है। तो यदि हम वहाँ से लेते हैं तो वहाँ 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 76.6 तक। अब यहाँ 6 डिग्री से लेकर ये 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक की लंबाई जो है तो 384 किलोमीटर है। ये भी ध्यान में रखना होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यदि हम भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई देखें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सीमा लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मानक रेखा की बात कर लेते हैं। जो हमारे देश की मानक रेखा है तो वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से 82.5 पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है। और ये किन किन राज्यों में गुजरता है आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 देश हैं जिससे हमारी मानक रेखा गुजरती है। ये आपको बड़ी सिंपल वे में समझना चाहिए। एक बार समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम कर्क रेखा देख लेते हैं। कर्क रेखा जो गुजरती है तो 23, ये हाफ 23 बोल सकते हैं, या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ये भारत को लगभग मध्य से गुजरती है। भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में लगभग बराबर डिवाइड कर देती है। तो ये गुजरती कितनी राज्यों से? लगभग 8 राज्यों से, मतलब 8 राज्यों से, लगभग क्या उसमें 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। कौन कौन? एक बार ध्यान से, ये आपका हो गया गुजरात, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अब हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल इसका यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर शायद दिखता ना हो तो मैं बता दूं, 32,87,000 और 263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा भारत जो विश्व में 7वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या के रूप में देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है। तो हमारे देश से कौन कौन से क्षेत्रफल में बड़े हैं ये हम देख लेते हैं। पहले रूस जो है तो
वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस के पास है, फिर कनाडा है, उसके बाद फिर चाइना है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत। फिर भारत से छोटा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है तो उत्तरी अमेरिका का एक देश है, वो 8वें नंबर पर है। ठीक है। यदि हम जनसंख्या के क्षेत्र से देखें, जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो सबसे बड़ा चाइना है, इसके बाद भारत आ जाता है, इसके बाद यूएसए आ जाता है, तीसरे नंबर पर यूएसए आ जाता है, और इंडोनेशिया चौथे स्थान पर आ जाता है, और ब्राज़ील आ जाता है आपका 5वें स्थान में, पाकिस्तान 6ठे स्थान में, बांग्लादेश जो है तो 7वें स्थान में, और रूस जो है आपका 8वें स्थान में है। अब यहाँ आपको चौंकाने वाली बात होगी कि रूस इतना बड़ा देश होने के बाद भी ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से कम जनसंख्या है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब हम आपको पड़ोसी देशों से सटे राज्यों के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए आपकी क्या है, अरब सागर है, और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। ये हमारा पूरा पाकिस्तान का सेक्शन हो गया। पाकिस्तान का जो सेक्शन है, पाकिस्तान किस किस राज्य से टच है, आपको ये देखिए, यहाँ पर गुजरात से आपको दिख रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान गुजरात की सीमा लगी हुई है, और राजस्थान की सीमा लगी हुई है। ये पंजाब हो गया, और जम्मू कश्मीर, मतलब 1 2 3 4 स्टेट जो हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पर यदि हम अफगानिस्तान पर आएँ, तो अफगानिस्तान की सीमा हमारे भारत के केवल जम्मू कश्मीर से ही मिलते हैं, वो भी पीओके से, पाक अधिकृत कश्मीर से ही यहाँ पर थोड़ा सा टच होती है। इसके बाद वहाँ पर चाइना का पूरा सेक्शन आ जाता है। चाइना देखिए कहाँ, चाइना जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ पर आप चले जाइए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों से इसकी सीमा संबद्ध है। अब यहाँ पर आगे जाए म्यांमार से, तो म्यांमार जो है तो किससे है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, इतने देशों से सीमा साझा करता है म्यांमार। और ये बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, और ये मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल, इतनी। और एक बात आपको भी और बता दूं, जो बांग्लादेश है तो सबसे ज़्यादा इसकी बॉर्डर सीमा जो लंबाई देखी जाए, लंबाई के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा इसकी सीमा भारत से संबद्ध है। कितनी, लगभग मैं बता देता हूँ, 4096 किलोमीटर के आसपास, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर भारत की सीमा इससे टच है। तो यदि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा सीमा किससे जुड़ी हुई है, तो आपको बताना होगा कि बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। ठीक है। यदि हम तटीय क्षेत्र की बात करें, तटीय क्षेत्र समुद्र से सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, किस राज्य की है, तो वो गुजरात है। गुजरात की जो सीमा है सबसे ज़्यादा समुद्र से सीमा साझा करती है। ठीक है, लगभग ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा राज्यों की हम तटीय सीमा को कुछ नाम, विशेष नाम दिए गए हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर गुजरात है, गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को हम कहते हैं क्या, कोंकण तट कहते हैं, कोंकण। और गोवा से लेकर, मतलब यहाँ पर गोवा से लेकर कर्नाटका की सीमा तक, इसको हम केनरा तट कहते हैं, केनरा। ठीक है। इसके बाद यदि हम गोवा के यहाँ से कर्नाटका से लेकर कन्याकुमारी तक देखें, इसके तट को मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार। कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ पर कृष्णा का मुहाना, कृष्णा नदी का मुहाना है, यहाँ तक कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है। कोरोमंडल, यहाँ गोदावरी, कृष्णा है नदी, और यहाँ पर गोदावरी का मुहाना है, तो कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर गोदावरी के मुहाने तक का मुहाना है, और यहाँ पर गोदावरी का मुहाना है। इसके दोनों तट, यहाँ से यहाँ तक के तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है, गोलकुंडा तट कहते हैं।
और गोलकुंडा से लेकर यहाँ तक पूरा आगे उत्तरी सरकार कहा जाता है। उत्तरी सरकार कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर यदि बात की जाए, यहाँ पर श्रीलंका नीचे है। श्रीलंका जो है तो भारत से पाक जल संधि दोनों के बीच में है। पाक जल संधि से भारत श्रीलंका से अलग होता है। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी भी है। थोड़ा सा सामान्य परिचय सब कुछ मैं बता दूं। ठीक है, तो ठीक है, अब इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अभी इसका दूसरा भी पार्ट आएगा जिसमें और इसकी सामान्य जानकारी पूरे बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। धन्यवाद।